A very warm welcome in Explore the Arts with महेश शेखावत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन, इन इंग्लिश जिसे कहा जाता है मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। इस टॉपिक को हम कुछ एमसीक्यूज़ के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रश्न दिखाई देंगे जो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं और साथ में आंसर भी हैं। आप इनके साथ अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न है, वर्तमान में पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो हैं ए में 60%, 65%, 70.8% एंड 75%। एंड द राइट आंसर इज 70.8%। यानी जो भूभाग है स्थल का उसमें उसके 70.8% भूभाग के ऊपर जो है वो पानी है। दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पर जो सेकंड प्रश्न है वो है, वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान स्वरूप कैसा है। जैसा कि आपने जो थ्योरी थी अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है जिसको आप पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी, और उस जो थ्योरी को सबसे जो स्टार्टिंग में 1596 में अब्राहम जो ऑर्टेलियस जो डच मानचित्रकार थे उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो उस थ्योरी में भी आपने यही सीखा कि जो आज प्रेजेंट सिनेरियो हमारे अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स का है वो पहले अतीत में बिल्कुल डिफरेंट था और भविष्य में भी वो बिल्कुल अलग होगा। तो आपको यहाँ पर जो आंसर है उसमें आपको पता चल रहा होगा कि हमेशा से ऐसा नहीं था। दूसरा, भविष्य में ऐसा ही रहेगा, ना अतीत में ऐसा था ना भविष्य में ऐसा रहेगा। तो राइट आंसर इज सी कि जो है अतीत में ऐसा, न तो अतीत में ऐसा था ना भविष्य में ऐसा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रारंभिक समय में महाद्वीपों एवं महासागरों की स्थिति के अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का समाधान किससे सबसे पहले है किसने करने का प्रयास किया। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका जो भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का समाधान करने का प्रयास किया था। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि जो वर्ष 1596 में यानी 1596 में अटलांटिक महासागर के दोनों ओर की जो तट रेखाएं हैं उनकी समानता का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो आंसर जो है आता है वो उसका आता है अब्राहम ऑर्टेलियस जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो है ये बताया कि उनकी जो विचार था उसमें उन्होंने ये बताया कि उत्तर अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है, साथ ही में यूरोप और जो अफ्रीका है, वो आपस में एक साथ जुड़े होने की जो संभावना है उन्होंने ही व्यक्त की थी। तो राइट आंसर इज सी, अब्राहम ऑर्टेलियस। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, अब्राहम ऑर्टेलियस के अनुसार कौन से महाद्वीप पहले से जुड़े हुए थे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी फोर्थ क्वेश्चन में बताया भी था कि इसमें जो है राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। इस कंसेप्ट को आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं इस चैप्टर को भी आपको उस पर प्रोवाइड करवाऊंगी चैनल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा जो छठा प्रश्न जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है कि महाद्वीपीय जो प्रवाह सिद्धांत है वो उसका प्रतिपादन जो वर्ष 1908 में जो है उस किसने किया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, F.B. टेलर। इन्होंने जो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, F.B. टेलर के अनुसार सातवां जो प्रश्न है कि महाद्वीपीय जो प्रवाह का जो मुख्य कारण क्या था। तो देखिए इसमें भी न तो पवन शक्ति जो है वो महाद्वीपों को प्रभावित करती है
और न ही भूकंपीय शक्ति और न ही गुरुत्वाकर्षण। तो इसका एक जो कारण था वो ज्वारीय जो शक्ति थी, ऐसा माना गया था। F.B. टेलर ने अपने जो कंसेप्ट में दिया था, उसने कहा था कि महाद्वीपीय जो प्रवाह हो रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ज्वारीय शक्ति ही उसने बताया। प्रश्न संख्या 8 पर हम आते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो प्रश्न जो आपका 8वां है उसका पहला ऑप्शन है F.B. टेलर, अल्फ्रेड वैगनर, ऑर्टेलियस और न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, अल्फ्रेड वैगनर। चलिए 9वें जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ये जो है वो अल्फ्रेड वैगनर ने प्रस्तुत किया था 1912 में। और जो हमारे इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है वो है 10वां, बाद में महाद्वीपों एवं महासागरों के प्रवाह को कौन से सिद्धांतों द्वारा मजबूती मिली? तो इसका जो आंसर है वो है सागर नित्तल प्रसरण एवं प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, उन्होंने जो है जो प्रवाह जो सिद्धांत है उनको बहुत ज़्यादा मजबूती दी। ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप कमेंट करें। डिटेल में जब आप जाएंगे तो इसके कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको समझ आएंगे। सो थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल के साथ में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।